सबको है एक बार मरना, फिर न्याय का होना है। कभी ना कभी तो हमें दुनिया छोड़ जाना है। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ। सोचो जरा मरने के बाद जाओगे तुम कहाँ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। यीशु आने का देखो समय हुआ, यीशु आने का देखो समय हुआ। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। अपने पापों को मान कर यीशु का स्वीकार करो। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दोपहर के समय इस शोक विधि में हम एकत्रित हुए हैं। प्रभु भाई सलामत उनके परिवार के साथ कलीसिया के लोग, उनके इर्द गिर्द और गांव के लोग आज ये स्मरणार्थ में प्रभु हम इकट्ठे हुए हैं। तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं कि हर वचन सुनने वाले के कान की खतना कर और मौत और जिंदगी के बीच में जो आज हम चल रहे हैं, वाक्य में ये जीवन है क्या, अपने वचनों के द्वारा तो आज हमें बता। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। बैठ सकते हैं। बाइबल पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 1 से 5 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय 1 से 5 तक आप अपनी भाषा में पढ़ लीजिए। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਢਹਿ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਸੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗੋਂ ਹੈ ਉਦਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟੀਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ जिन्हें सानू आत्मा दी साई दी। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष देवे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हमारे यहाँ दोपहर में एकत्रित हुए हैं भाई सलामत उनकी मेमोरियल सर्विस में, उनकी यादगाश में हम इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जो भलाई की, उनकी जो सेवकाई है, उसके निमित्त आज दोपहर को मुझे भी इसी निमित्त बुलाया गया और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि आज इस शोक विधि में
मैं आकर भागी हो सका। ब्रदर सलामत एक जबरदस्त योद्धा थे जिनके बारे में मैं गवाही सुन रहा था। 47 साल प्रभु में अपना जीवन को बिताए उद्धार पाने के बाद। कहते हैं उनका बपतिस्मा 1975 में जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, और उस समय में तो मुझे लगता है कि यहाँ कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस समय उन्होंने उद्धार पाया था। जो व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़े रहे और इसी सतकोहा गांव के अंदर तकरीबन 31 साल कन्वेंशन लगाते रहे, 31 इयर्स। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आज आदमी 1-2 कन्वेंशन 5 कन्वेंशन में रहता, लेकिन 31 साल रहने वाला कन्वेंशन का भाई सलामत को हम सलाम करते हैं भाई को कि डट कर वो बने रहे। जिस पास्टर का साथ उसने शुरू किया, अंतिम सांस तक वो उसी के साथ खड़ा रहा। ये बहुत बड़ी तारीफ के योग्य है। वरना आजकल तो हम ऐसे चर्च बदलते जैसे कपड़े बदलते हैं लोग, परंतु विश्वास में डट के रहने वाले की तारीफ के योग्य। मैं भूल नहीं सकता उनको, ज्यादा समय नहीं, परंतु 2012 में मेरी पहली कन्वेंशन इस गांव के अंदर हुई थी, सतकोहा में। और तब से लेकर हर साल की कन्वेंशन में वो मुझे ही मुख्य प्रचार के रूप में बुलाते हैं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि भाई ने मुझे इतना बड़ा स्थान इस मुल्क में दिया। और आप सबका परिचय इन्हीं के द्वारा, कन्वेंशनों के द्वारा बहुत सारे लोग हमें जानने लगे। मैं भूल नहीं सकता आखिरी कन्वेंशन, मुझे लगता है कि आखिरी कन्वेंशन की फोटो होगी। हाँ जी, यही है, यही ये आखिरी कन्वेंशन की फोटो होगी जिसमें भाई आए थे। मैं उसे इसीलिए भूल नहीं सकता क्योंकि हर कन्वेंशन के बाद मेरे हाथ में पॉकेट देने वाला यही आदमी था, मेरे गाड़ी खरीदे देने वाला आदमी। और इस समय में जब उन्होंने पॉकेट दे और चले गए, बाद में मैंने पॉकेट गिन के देखा और जाने के दिन वापस हमें मिले अगले दिन। मैंने बोला भाई इतनी जरूरत नहीं है मुझे, आप जरूरत से ज्यादा मुझे दे दिए। तो उन्होंने कहा कि आपने भी तो वचन हमें ज्यादा दिया है। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो। पंजाब में मैंने बहुत कन्वेंशन चलाई, बहुत सी जगह में मुख्य प्रचार के रूप में रहा, लेकिन बड़ाई की बात है, दान अर्पण देने में भाई सलामत का हाथ कोई नहीं पकड़ा। दिल खोलकर प्रभु की सेवा के लिए हाथ बढ़ाते थे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि केवल सतकोहा में ही नहीं, जहां पर भी पंजाब में इस इलाके के अंदर मेरी सभा होती थी और वहां पर भाई आते थे, सतकोहा के और भी कई भाई लोग हैं, सब लोग मिलकर आते थे। और जब वो मुझसे मिलते थे एक बड़ा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे, उनका मिलने का तरीका बहुत अलग था। जब वो मुझसे गले मिलते थे मैं तो उनका छाती के बराबर भी आता था, बड़े लंबे चौड़े आदमी, लेकिन वो जो क्या बोलते, वो जो प्यार जो था, दबाव, वैसे हमारे बॉम्बे में गले मिलते ऐसे नाम के लिए मिलते गले, लेकिन भाई का मिलना एक अलग मिलना था। और मिलते साथ छोड़ते नहीं थे जल्दी, कुछ सेकंड पकड़ के रखते थे और धीरे से मेरे कान में बोलते थे सतकोहा कब चलोगे। हर मीटिंग में, चाहे वो अमृतसर में मिले या बटाला में मिले, कहीं भी मिले, एक अनोखा प्यार जो हम लोग उसमें महसूस किए। हम आज उसकी याद में इकट्ठे हुए हैं तो उसके बारे में 2 शब्द बोलना ये जरूरी है। इस परिवार के साथ मेरा वेदना, जब ये खबर सुनी उस समय से इस परिवार को अपनी दुआ में हमने उठाए रखे। उनके 3 बेटों के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके 8 नाते पोतों के लिए इस परिवार को हम लोग नियंत्रित रूप में विश्वास में बनाए रखेंगे। और ज्यादा दुख का घड़ी बहुत
जल्दी टलने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम सब अपने प्रियों को फिर से मिलने वाले हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए ये दुख की घड़ी बहुत थोड़ा समय का है, बहुत थोड़ा समय का फासला है। हम हिम्मत रखेंगे। इस अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ ही समय पहले, भाई सलामत के पहले, हमारे अजीज भाई पास्टर काबिल, वो भी प्रभु के पास चले गए। बड़ा नम्र आदमी, अगर गले मिलने में सबसे झुककर गले मिलने वाला हो तो भाई काबिल है, जो कभी भी आदमी को बहुत ही झुककर गले मिलता है। प्रभु उनकी परिवार को सांत्वन दे। आखिर में, परंतु छोटा नहीं, पास्टर रफीक रामदास से, वो भी इन्हीं दिनों में प्रभु के पास चले गए। ये सब बड़े प्रभु के योद्धा थे, जिन्होंने विश्वास की रखवाली करी और आखिरी क्षण तक वो प्रभु का नाम लेते रहे, वचन के प्रचार में बने रहे, कलीसिया के साथ रहे। खुदावन उनको बहुत आशीष देवे। साथ ही साथ भाई सलामत के संगी भाई लोग जो उनके साथ में कन्वेंशनों में खड़े रहते थे, काम करते थे, विश्वास के कदम पे साथ साथ चलते रहे। ब्रदर सिंधु, ब्रदर हंसा, ब्रदर सूचा, ब्रदर नाथ और उनके साथी लोग जो उनके इर्द गिर्द होकर इस कन्वेंशनों में हाथ बढ़ाते थे। आप लोग जैसे भाई सलामत ने एक अच्छा युद्ध लड़कर अपनी दौड़ को पूरी करी, आप भी अच्छी युद्ध को लड़ते रहो। शायद हम इसे पूरा कर भी नहीं पाएंगे, प्रभु का आना हो जाएगा और हम सब बादलों पर अपने अपने इनाम के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे बड़ी मनुष्य के लिए दुखदायक बात है मृत्यु। एक ऐसी कड़वी सच है मगर कड़वा है। मृत्यु से हर कोई घबराता है। मरण यानी बाइबल उसको आखिरी बैरी कहता है, आखिरी बैरी। दुनिया में हम सबके ऊपर जय पाएंगे, लेकिन जिस दिन मृत्यु हमारे सामने खड़ी, उस दिन हम हार जाते हैं मृत्यु से। मृत्यु हर एक मनुष्य को निगल के आया। सबसे बड़ी जो डर आदमी के पास है वो है मृत्यु, और हम सब लोग मरने से डरते हैं। कौन भला कहेगा मैं मरने को तैयार है? हर आदमी को मृत्यु से डर लगता है। 80 साल की, 90 साल की अगर बूढ़ा बूढ़ी हो, अगर हमको भी लगे कि कुछ तकलीफ हो रहा है, तुरंत बोलेंगे हमें हॉस्पिटल ले जाओ। उनको भी जीने की आशा है। पर बाइबल हमें 70, अगर बल हो तो 80, ये बाइबल ने हमें दिया वो उम्र है। और बाइबल के आदि उत्पत्तियों के दिनों में 969 साल जीने वाला मथुसेला सबसे ज्यादा उम्र जीने वाला, 969 साल। जल प्रलय के समय में प्रभु ने देखा पृथ्वी में सब मनुष्य के अंदर जो कुछ होता है सब बुराई होता है। तो जल प्रलय के बाद प्रभु ने उम्र को 120 में घटा दिया। जहां आदमी 800 साढ़े 800 साल जीता था, वो 120 में आ गया। और फिर 120 जो है वो और घटते हुए दाऊद के समय बाइबल कहता है कि 80 बल हो तो 80, तो आदमी की उम्र 80 में आ गया। जहां आदमी 800 साल जीता था वो भी 80 साल में आ गया। आप सोचिए कि ये 80 साल में हम लोग क्या क्या करते हैं। अगर हमको 800 मिले तो क्या करेंगे? तो प्रभु ने समय के अनुसार उम्र को घटाते घटाते 70, बल हो तो 80। मरण हमारे लिए एक ऐसी सत्य है जिसकी अस्तित्व खड़ा है, मगर कोई उसको अपनाना नहीं चाहता। हर एक आदमी को मालूम है कि वो मरने वाला है। कोई सदा जीवित नहीं रहेगा पृथ्वी पर। ये धरती में जब आए तो आपका नाम जन्म, और ये पृथ्वी से जब आप जाते हैं उसका
मृत्यु, ये दोनों भी असली है। फर्क इतना है, जन्म में आप आ रहे हैं, मृत्यु में आप जा रहे हैं। और बाइबल हमें कहता है कि मसीही लोगों को मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। ये दुनिया वालों के लिए मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन मसीहों के लिए मृत्यु अंत नहीं है। क्योंकि बाइबल मृत्यु के बाद एक जिंदगी की बात करती है। पूरी पृथ्वी में वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली हर साल 5,66,000 लोग सालाना पूरी पृथ्वी में मरते हैं। 4.7 मिलियन पर मंथ, 40 लाख लोग प्रति महीने मरते हैं। पूरी पृथ्वी की रिकॉर्ड बता रहा हूं। जिस मरण से हम लोग को डर लगता है, वो मरण कितना सत्य है। 1,55,000 लोग प्रतिदिन मरते हैं। पूरी वर्ल्ड की मृत्यु की दर 1,55,000। 6,500 लोग प्रति घंटे मरते हैं, प्रति घंटे। पूरी पृथ्वी की मौत की रिकॉर्ड। फिर भी इंसान उस मौत की तलाश नहीं करता कि क्यों मरते हैं और मरने से कहां जाते हैं। क्या मरण ही हमारा अंत है? क्या मरण ही मनुष्य का संपूर्ण चीज जो खत्म है या खात्मा कहते हैं? नहीं। 1.8 पर सेकेंड, हर सेकेंड में 1800 लोग मरते हैं। 1800 लोग हर सेकेंड में मरते हैं। इतनी बड़ी सच्चाई है, लेकिन इसके खोज में कितने लोग हैं? लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड अनसर्टन। एंड व्हाट इज लाइफ? जीवन है क्या? याकूब का किताब 4 अध्याय 14 वचन पढ़ के देखिए। जीवन है क्या? जीवन के बारे में बाइबल क्या कहती है? याकूब 4 अध्याय 14 वचन। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਫ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। तेरा जीवन क्या है? भाप के समान है। मनुष्य का जीवन भाप के समान, यो दिखाई दिया, लोप हो गया, कहां गया मालूम नहीं। मौत के बारे में बहुत लोगों ने किताबें लिखी और बहुत लोगों ने मौत को वर्णन किया, लेकिन जिन्होंने मौत के बारे में किताबें लिखी वो भी मर गए। उनकी किताबों का कोई अस्तित्व नहीं रहा। मौत के बारे में अच्छे अच्छे कवियों ने गीत गाए हैं। हमारे मुकेश साहब ने गीत गाए, जाने चले जाते हैं कहां नहीं छोड़ते कदमों के भी निशान। ये सब कवि लोगों ने मौत को बोले, ये जाते कहां है? 3 बड़ा सवाल मनुष्य के जीवन में है कि तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो और कहां को जाने वाले हो। ये 3 बड़ी सवाल हर एक इंसान में ढूंढना जरूरी है। आप कहां थे कि आप ये धरती में आए? आप कहीं तो थे, इसीलिए तो आए हैं। और अगर आप आए हैं तो फिर आप जा भी तो रहे हैं। अगर आना भी सच है, जाना भी सच है, तो फिर ये सच जानना जरूरी है, तुम क्यों आए हो, ये धरती में तुम्हारा क्या काम है, क्यों परमेश्वर ने तुम्हें ये धरती में भेजा, ये भी जानना जरूरी है। भजन संहिता में 90 अध्याय के अंदर 5 और 6 के अंदर दाऊद कहता है, तो मनुष्य जाति को जो नींद में ही लेके चला जाता है, उसका जीवन घास के समान है, जो सवेरे खिलता है शाम को वो मुरझा जाती है। सो दाऊद ने मनुष्य के जीवन को घास के समान बताया। इस जीवन को चाहे कितना भी सवारो, ये मैदान के घास के समान है, सवेरे खिला हुआ दिखता है, शाम को मुरझा जाती है। इस जीवन के बारे में बाइबल अनेक सच्चाई को बताती है। एक दिन एक चर्च में 80 साल की एक बूढ़ी आई दूसरे गांव से, और उस गांव में आके नया परिचित
उसने चर्च में खड़े रही और अपना पास एक तस्वीर था और तस्वीर को लेकर उसने दिखाए लोगों को, तुम इसे पहचानते हो? वो 18 साल की जवान लड़की का तस्वीर था। उसने सबको पूछा पहचानते हो? सभी ने तस्वीर को देखा, बोला नहीं हमने कभी देखा नहीं इस लड़की को। बोला ये वही लड़की है जो हाथ में फोटो पकड़ी हुई है। ये 18 साल की है या 80 साल का है? तो 18 साल की तस्वीर को कोई पहचान नहीं सका उस 80 साल के बूढ़ी को देखकर। जितना क्रीम लगाना है लगाना हो, जितना फेयर एंड लवली करना है कर लो, जितना ब्यूटी पार्लर जाना जा लो, बुढ़ापा तुम्हारा पीछे आ रही है। तुम्हारे बदन में छाले पड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन डॉक्टर के पास नबी बताता है कि मैं कुमारी के पेट से यीशु मसीह पैदा हुआ विश्वास नहीं करता। डॉक्टर ने नबी से कहा कि हम विश्वास नहीं करते कि ईसा मसीह कुमारी के पेट से आया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता साइंस के मुताबिक। तो नबी ने उसको पूछा तो साइंस के मुताबिक हमें यह बताओ कि मैं पैदा हुआ तब से 20 साल तक जो भी खाना खाता पानी पीता मैं बढ़ते जा रहा था। अब 20 साल के बाद वही खाना खा रहा हूं, वही पानी पी रहा हूं, लेकिन मैं अभी बूढ़ा बनते जा रहा हूं। बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, छाले आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है, बीमारियों का शिकार होते जा रहा है। खाना तो मैं वही खा रहा हूं, पानी तो मैं वही पी रहा हूं जो बचपन से पीता है, लेकिन 1 से 20 साल तक मुझे ताकत मिलती रही। 20 साल के बाद मैं बूढ़ा हो रहा हूं। साइंस के मुताबिक मुझे समझाओ। डॉक्टर बोला ये हम समझा नहीं सकते। नबी ने बोला हम भी आपको समझा नहीं सकते, कुंवारी के पेट से यीशु कैसा पैदा हुआ। जब तुम साइंस से ये नहीं समझा सकते कि आदमी क्यों बूढ़ा हो रहा है, तो हम भी नहीं समझाते आपको। आप मेरे साथ हैं? फिर नबी कहता है कि जिस दिन तुम पैदा हुआ उस दिन मौत तुम्हारे पीछे लग गई है। उस दिन से मौत तुम्हारे पीछा कर रही है। अपॉइंटमेंट टाइम जब आता है आपको ये दुनिया से जाना है। एक दिन बेटा घर पे आकर माँ जी से पूछा, मम्मी आदमी कौन सी उम्र में मरता है? माँ ने बोला बेटा ये टेप ले ले, कब्रिस्तान में जा, जरा कब्र को नाप के आ जा। बेटा गया कब्रिस्तान में नापा, 1 6 फुट का है, 6.5 फुट का है, 1 5 फुट का है, 4 फुट का है, 2 फुट का है। मम्मी उधर तो अलग अलग माप के हैं। बेटा मरने का भी कोई उम्र नहीं है, जब उसका बुलावा आया तो ये धरती से चल जाता है। तो कोई ठराविक उम्र नहीं है। इस मौत के विषय में जो कि सारी बातों का ये संसार के अंदर खात्मा, सूर्य के नीचे उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं, उसकी स्मरण मिट जाती है। सिकंदर बादशाह ने पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में जीत लिया, अपने मुट्ठी के बल, तलवार के बल से। लेकिन मरने के दिन उसने कहा देखो साथियों, मेरे मरने के बाद मेरे पेटी से 2 होल बनाकर मेरे दोनों हाथ को बाहर रखो खुला, और ऐसा लेके जाना, मेरे हाथ को खुला लेके जाना। बोले राजा को उन्होंने पूछा ऐसे क्यों? बोले सब जाने मैं इसी मुट्ठी से सारी दुनिया पर जय पाया, लेकिन जाने के टाइम खाली हाथ जा रहा हूं। ये सबको बता दे। किताबों में मैंने पढ़ा कि एक दिन गुरु नानक जी के पास एक रईस आदमी आया, तो अपने धन पर उसको घमंड था। तो गुरुजी ने उनको एक छोटा सा सुई दे दिया, बोला कि जब स्वर्ग में आएगा तो ये सुई मुझे दे देना। वो आदमी बड़े खुशी से गुरुजी के पास से सुई लेकर घर गया, अपने पत्नी को बोला ये सुई संभाल के रख। गुरु नानक जी ने बोले कि स्वर्ग में आकर ये देना मुझे। उसने वो सुई पत्नी के हाथ में दिया, पत्नी ने सुई लिया, बोला अरे मूर्ख, ये सुई जल्दी लेके जाके वापस दे दे, क्योंकि मौत के बाद तू ये सुई कैसे ले जाएगा? वो सुई लेकर वापस गुरुजी के पास आया, बोला जी ये रखो सुई, मैं इसको नहीं ले जा सकता और मैं नहीं ले सकता स्वर्ग में। तभी गुरु नानक जी ने बोला कि जब ये सुई तो लेके नहीं जा सकता तो इतनी संपत्ति क्या करने रखा है? किसके लिए रखा है इतना संपत्ति? इसीलिए सिख लोगों में लंगर, दान धर्म जो चलता है कि हम कुछ नहीं लेके जा सकते। इस संसार के अंदर मौत को देखकर घबराने वाला महल से बाहर निकल कर चला गया।
गौतम बुद्धा जी, एक आदमी को देखा बीमार पड़ा है, उसने पूरा मंत्री जी ये आदमी क्यों ऐसा पड़ा? बोले ये बीमार है। बोले बीमार भी होते हैं क्या? बोले बेटा ये बीमार है। फिर वो चलते चलते एक आदमी को भीख मांगता हुआ देखा। बोले ये क्या कर रहा है? कटोरी लेकर बैठा। बोले बेटे भीख मांग रहा है, इसके पास संपत्ति कुछ नहीं है, ये कोई दान देगा तो खाना खाएगा। क्योंकि गौतम बुद्ध राजा का बेटा सिद्धार्थ था, उसने कभी गरीबी देखी नहीं, महल से बाहर निकला नहीं। लेकिन जिस दिन महल से बाहर निकला, एक आरती जा रही थी, उसने पूछा मंत्री को ये क्या है? बोले बेटा ये मर गया, इसको दफनाने के लिए ले जा रहे, जलाने के लिए ले जा रहे। बोले फिर आदमी मरता भी है? बोले हाँ मरता भी है, आदमी पूरा होकर मर जाता है। गौतम बुद्ध ने उस दिन अपना महल छोड़ दिया। बोला कि जीवन का असली सच्चाई क्या है, मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला, उस शांति को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। छोड़ दिया राजगद्दी, छोड़ दिया सारा परंपरा और निकल गया एक साधु संन्यास बनकर। मौत की खोज में लोग चले जा रहे थे। मेरे पास हजारों उदाहरण हैं मृत्यु के विषय में, पर मैं समय को थोड़ा कम करके कुछ असली बात बताना चाहता हूं। पॉल कहता है अभी हम इस तंबू में रहते हैं, हमारा स्वर्गीय बना हुआ घर हमें मिलने वाला है। तंबू जो शरीर में हम रहते हैं इसको तंबू बोलते हैं। पौल ने अपनी भाषा में बोला हम तंबू में रहते हैं। पढ़िए 2 कोरिन्थियन 5 अध्याय का पहला वचन से, अभी हम तंबू में हैं। ਅਸੀਂ जानते हाँ कि जे साडा तंबू जिहा घर, तंबू में बैठे हैं हम अभी। तंबू किसको बोलते हैं? ये जो हमारे ऊपर लगा हुआ है यही तंबू है। ये तंबू के छांव में हम बैठे हैं। वैसे हमारे अंदर एक आत्मा है, वो इस शरीर के छांव में बैठा हुआ है। ये शरीर जो आप देखते हैं ये असली शेखर नहीं है, इसके अंदर एक आदमी बात कर रहा है, वो है असली शेखर। ये शरीर आज से अगर आप 20 साल पहले देखे होंगे तो घना काला बाल था, वो जवान था, मैं कर रहा आदमी था। वही शेखर आज 52 साल का बूढ़ा दिखाई दे रहा है। और एक 10 साल के बाद में शायद मुझे यहाँ खड़े रहने की भी ताकत होगी, मालूम नहीं, पर याद रखना बात करने वाला वो एक ही आदमी है, शेखर। तो क्यों मेरा ऐसी हालत हो गई? क्योंकि ये तंबू और 4 साल 5 साल चलेगी, फिर ये बरसात में भीगेगी, धूप में सूखेगी, ये तंबू फटने लगेगा, ये तंबू खराब होगा, फिर ये तंबू वाले को नया पर्दा सिलाना होगा। उसी तरह पौल कहता है जिस तंबू में हम हैं ये भी पुराना होता है, ये भी मरण की तरफ जाता है, ये तंबू भी थोड़ा समय का है। लेकिन आपको मालूम है ये तंबू के अलावा हम सबके पास अपना अपना घर है। वो घर हमारा परमानेंट है, ये तंबू टेम्पररी है, लेकिन हम सबके पास अपना एक घर है। मेरा घर बॉम्बे में है। आप मुझे लाख बोलो पंजाब में रह जाओ, 2-4 दिन रहूंगा मैं जाऊंगा अपना घर पर, क्योंकि मेरा घर उधर है बॉम्बे में। तो बाइबल कहता है कि ये धरती में हम तंबू, हमारा एक घर है, वो स्वर्गीय घर है, वो परमानेंट घर है। तो ये तंबू का घर छोड़कर हमको अपना स्वर्गीय घर को पहनना है। सो बाइबल हमें इस घर के असलियत के अंदर लेके चला जाता है। We live in a tent. They were wear out, they sag, they expand, they wrinkle, यानी वो फटती है, उसमें छुरे लग जाते हैं, वो मैला हो जाता है, उसमें गंध लग जाती है, उसमें फिर बदबू आने लग जाती है, उसके सूते खराब होने लगती है। वैसे हमारे शरीर के हर एक अवयव इस तंबू के बराबर है। तो असली भाषा में बाइबल हमको कहता है तंबू। इस तंबू को बनाए रखने के लिए साइंटिस्ट लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। चीन ने ऐसे दवा बनाई है कि आदमी को कम से कम 150 साल तक रखेंगे, ऐसा लोग का दावा है। इसके लिए जैसे आप कमजोरी में जाते हैं डॉक्टर के पास जाइए, आपको विटामिन सी का गोली देने लगते हैं, आपको फिर आपके बॉडी की अलग अलग जो कमजोरी है वो दवा देने लगते हैं, ताकि किसी तरीके से आपको बनाए रखे, लेकिन आप रह नहीं सकते। आपके पैर मृत्यु की तरफ फिसलते चले जाती है। डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कर दो, अभी थोड़ा वॉकिंग शुरू कर दो, थोड़ा आपका ब्लड चोकअप वगैरह है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज करना अच्छा है, विटामिन गोली खाना अच्छा है, लेकिन ये बात को जानना जरूरी है कि मौत में जो हम जा रहे हैं
कहां जाने वाले हैं। ये सब चीज हमें चाहिए, ये सब चीज की हमें जरूरत है, लेकिन ये तंबू में हम ज्यादा दिन बसने वाले नहीं हैं। बाइबल हमें कहता है उसका 2 और 4 वचन के अंदर, कोरिन्थियों 5 का 2 से 4, इस शरीर में हम कहते रहते हैं, पीड़ाओं में तड़पते हैं। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੋਂ ਹੈ ਉਡਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ इस शरीर में हम तड़पते हैं, पीड़ाओं में, दुखों में, बीमारियों में हम कहते रहते हैं, लेकिन एक और शरीर है, उस शरीर के अंदर बीमारी नहीं है, पीड़ा नहीं है। वो शरीर दैविक शरीर है, वो हाथों से बनाया हुआ शरीर नहीं, वो वचनों से बनाया हुआ शरीर है। वो चिरस्थायी है, वो मृत्यु नहीं, उसको उम्र नहीं है, उसको आदि नहीं है, उसको अंत नहीं है। ऐसा एक शरीर के बारे में पौल बात करता है। Although we don't always like about it, हम सभी नहीं चाहते हैं कि इस मरण के बारे में सुनने, लेकिन वो सत्य है, एक दिन आपके सामने आकर खड़ा होगा। मेरा सवाल ये है आपके साथ, आज इस 1 जुलाई को भाई सलामत के मेमोरियल डे में जाना तो सबको है। कोई बोल सकता है इधर मैं हमेशा रहने वाला हूं, कोई जाना तो सबको है, आगे पीछे जिसका भी नंबर लगेगा उसको जाना है। लेकिन सवाल ये है, आप आपकी यादगार के लिए पीछे क्या छोड़ के जाना चाहते हो? आपकी यादगार, आने वाला पीढ़ी आपका तस्वीर रखे और आपका नाम ले, क्या बोल, आपको क्या इच्छा है कि भाई मेरे बारे में लोग ये कहे कि बड़ा हरामी आदमी था, बड़ा कंजूस था, कभी 1 रुपया किसी को मदद नहीं करता, क्या बोल के दे? मतलब आप जाने के बाद आपके बारे में लोग क्या बोलना चाहिए? जो भी आपका विचार हो वो खराब तो नहीं होगा। कोई कहेंगे कि मेरे बाद में मेरे परिवार मेरे को गाली देता है, नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको छोड़ के जाना है, तभी आपकी यादगार में वो बातें बनी रहेगी, और जब भी आपका नाम आएगा वो बातें याद आएगी जो आपने छोड़ के गया। तो आज सबके सामने एक सवाल है, आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं कि आने वाला समय में लोग आपकी याद करें? क्या भलाई? अरे वो क्या बताऊं, आदमी बड़ा बेकार था, अच्छा हो गया चला गया। कोई लोग मरने से लोग अच्छा हो गया मर गया हो। आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं पीछे? What do you want to leave? पिछले हफ्ते एक मसीही विश्वासी, एक बड़ा हीरो चला गया प्रभु के पास, लेकिन उसके पीछे उसने बहुत सारी बातें छोड़ के गई, जो स्टेज में खड़े रह के मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें छोड़ के गई जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं। एक योद्धा इस गांव के अंदर अनेक लोगों के लिए उद्धार का द्वार बन गया था। अनेक लोगों को उनके जीवन से उसने सुसमाचार दिया होगा। और हमारे पास्टर भाई के साथ में द ओरिजिनल सीड मिनिस्ट्री का शुरुआत है। संग खड़े रहकर कंधे से कंधे मिलाकर, तो पास्टर जी को उनकी तारीफ की पूछे, उनके पास हजारों शब्द होंगे इनकी तारीफ के विषय में। मुझे कहते थे कि पास्टर जी जब ये कन्वेंशन होती है तो मैं कुछ नहीं देखता, सब कुछ यही दिखता है। हर चीज का खर्चा से लेकर, हर चीज की जरूरत से लेकर। जब मैं पहली बार इस गांव में आया था, मुझे हाथ पकड़ कर ले गया और पूरी इतनी सारी राशन दिखाए, गेहूं, आटा, चावल, बोले ये 4 दिन यही बनता रहेगा। इसकी भलाई में जितनी बातें, इसकी यादगार में जितनी बातें बोले उतनी कम है। Brother Salamat will be remembered for the tremendous impact he made on the faith of so many lives. कितने सारे मसीहों के जीवन के अंदर इन्होंने जबरदस्त परछाई छोड़ी है। इनका एक अगुवाई, एक एल्डर, एक कलीसिया का प्रमुख होकर इनका जीवन को अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे मसीहत की परछाई को छोड़कर गए, जिसको देखकर आज बहुत से लोग अनेक बातों को सीख सकता
लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि कोई भी आदमी भाई सलामत का जगह नहीं ले सकता। वो अपने आपे में एक यूनिक बंदा था। हम किसी का जगह नहीं ले सकते। उनके कामों का चाहे हम कितना भी पीछा करें, लेकिन जो कदमों को उन्होंने लेकर गया उसका काम हम नहीं संभाल सकते। एज अ मिनिस्टर, एक पास्टर होने के नाते मैंने अपने हाथों से हजारों लोगों का अंतिम विधि किया है, मैयत किया है। अंतिम विधि हर जगह बुलाते हैं, हम जाते हैं कई मेमोरियल सर्विस को में, लेकिन कई लोगों के जीवन के विषय में, अरे ये आदमी शराबी था, ये आदमी ना घर की परवाह, जो मिलता शराब पीकर खत्म, घर दरिद्र परिवार, ऐसे ऐसे हालातों में। अब पास्टर जानते हैं हालातों को कैसे समझना। एक बार एक पास्टर एक अंतिम विधि में बहुत बड़ा नामशीन आदमी था, उसकी मैयत हुई। उसका छोटा भाई ने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी आपको तो मालूम है मेरा भाई कभी चर्च को आता नहीं था, शराब पीता था, लेकिन आज उसके बारे में सब अच्छा अच्छा बात बोलो, उसका बुराई कुछ भी मत करना। तो पास्टर जी ने बोला, मैंने कितनी बार इसको बोला दारू मत पी, फिर भी पीता रहा, देखो आज मर गया, लीवर खराब हो गया, मर गया। उसका छोटा भाई पीछे खड़ा था, दूर से पास्टर को इशारा किया, बुराई मत करो, अच्छी बात बता। मैंने कितनी बार इसको बोला तू चर्च को आया कर, अपना जीवन प्रभु को दे, ये माना ही नहीं। देखो आखिर एक दिन मर गया, अब क्या कर सकते, ये शरीर थोड़ी पश्चाताप कर सकता है। तो उसका भाई पीछे खड़े उसको पास्टर को धमकी दिया, बोला मीटिंग के बाद में देखूंगा तुझे। और पास्टर जी ने बोला कि ये भाई जैसा है ऐसा तुम में से कोई मत करो, लेकिन उसका छोटा भाई एक नंबर का सज्जन आदमी है। तो जो पास्टर को उंगली दिखा रहा था उसकी उंगली नीचे हो गई। एक नंबर का सज्जन आदमी, बहुत अच्छा आदमी हो। वो तो पास्टर जानते हैं किसको क्या बोलना है। उसका गुस्सा सर से नीचे उतर गया, लेकिन संदेश भी चला गया कि और कोई दारू पिएगा तो इसी तरह मरेगा और नरक में जाएगा। तो बहुत से बार मरण के विषय में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उसका सत्य को अमल करना ये बहुत कठिन पड़ता है। थैंकफुली देयर आर मेनी रिमेंबर्ड मैन एंड वुमेन ऑफ फेथ। बहुत सारे विश्वास में जीने वाले लोगों का हमारे पास में आदर्श है, जिनके आदर्श को देखकर हम लोग आज प्रभु के रास्ते पे चले जा रहे हैं, जिन्होंने मौत को अपना गले लगाया। एक दिन साधु सुंदर सिंह तिब्बत की पहाड़ में चलने के समय कुछ लोग मशाले लेके जा रहे थे। उसके साथ में एक लामा था जो उसको साथ देने वाला आदमी। सुंदर सिंह उसको पूछता है कि ये मशाले लेके क्या कर रहे हैं। उसने पूछा तो बताया कि यहाँ एक खौलता हुआ चीता किसी के ऊपर हमला किया है और वो चीता यही घूम रहा है, इसीलिए मसाले लेके ढूंढ रहे हैं उसको। तो साधु सुंदर सिंह अपना टाइम देखा, बोला कि मेरा टाइम हो गया प्रार्थना का, मैं जाता हूँ पहाड़ पे प्रार्थना के लिए, और आगे जाने लगा। तभी लामा ने बोला कि साधु जी अभी तो जंगली जानवर यहाँ भटक रहा है और लोग मसाले लेके उसे ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे बाहर प्रार्थना करने, आप अंदर बैठ के प्रार्थना करो। सुंदर सिंह ने बोला नहीं, मेरा प्रभु से मिलने का समय हो गया है। और वो गया ऐसे थोड़े दूर जाकर 100 कदम जाकर एक पहाड़ की छोटी पहाड़ पर वो बैठ गया प्रार्थना के लिए। इतने में ये जो लामा है ये झोपड़ी के अंदर से देख रहा है कि वही खौलता हुआ चीता जिसको लोग मसाले लेके ढूंढ रहे हैं, सुंदर सिंह के सामने आके खड़ा हो गया। अब ये आदमी घबरा गया कि अगर सुंदर सिंह को आवाज दे तो चीता मेरे पर हमला करेगा, नहीं तो वो साधु के ऊपर हमला करेगा। तो ये लामा बड़ा घबराते हुए इशारा कर रहा है सुंदर सिंह को। जब साधु सुंदर सिंह अपना आदमी खोल कर देखता है, खौलता हुआ चीता लाल फड़क खड़ा है। सुंदर सिंह ने उसको इशारा किया, इधर आ। वो चीता आके बाजू में बैठ गया। साधु सुंदर सिंह उसके ऊपर हाथ फिरा रहा था, जैसे पालतू कुत्ते के ऊपर फिराते हैं।
तभी वो लामा कहता है, उस दिन मैंने देखा सुंदर सिंह के साथ खुदावन वास करता था। खूंखार जानवर भी उसके सामने आकर नम्र होकर बैठ जाते थे। जब खुदा आपके साथ है तो ये सारी प्रकृति आपका पालन करेगी, आपका अधीनता में रहेगी। एलिया खुदा का डरने वाला बंदा आसमान को देखकर कहा बारिश नहीं होनी चाहिए। 3.5 साल बारिश नहीं हुई। जो आदमी खुदा के संपर्क में रहता है उसके कहने से ये पूरी प्रकृति उसकी बात मानती है। 3.5 साल के बाद एलिया ने कहा अभी बारिश बरसेगी, बारिश बरसने लगी। यानी खुदा के बंदों के साथ जो लोग खुदा के वचनों पर चलते हैं, खराई है, जिन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से उसको दे दिया, उनकी हुकूमत ये पृथ्वी अधीनता में रहती है। मूसा ने लाठी लेकर समुद्र में मारा, लाल समुद्र तो भाग हो गया। बोलो हालेलुया। खुदा के बंदे के सामने कुछ भी रुक नहीं सकता यदि वो खुदा को अपने साथ लेके चल रहा है। तो तुम अपनी यादगार में क्या छोड़ के जाना चाहते हो? मरण और कुछ नहीं, आपका रहने का स्थान बदलना, इसी को मरण कहते हैं। अभी अगर कोई खत आए सलामत के नाम से तो सतकोहा में आने की जरूरत नहीं है। वो खत उन्होंने अपना रहने का पता बदल दिया है। अभी अब वो अपना पता, इसी को कहते हैं मरण। मरण हमारे लिए और कुछ नहीं है, हमारा रहने का स्थान बदल जाना, इस जगह को छोड़कर एक और जगह को अपनाना, उसी को बाइबल मरण कहते हैं। नबी ने हमें बताया कि एक आदमी मरने के बाद कहां जाता है। अगर उसका जन्म पाप में है और पाप में मरता है तो वो कौन से अय्याम में जाता है, और अगर वो संत है, उसकी पाप की क्षमा हुई है, तो वो कहां जाता है। ये 2 जगह है। एक जगह है पृथ्वी की निचली भाग, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं, अय्याम। देखिए हमारा पास ये मोबाइल है, ये 4th डायमेंशन में आती है, 4था अय्याम। 4था अय्याम क्या है? जिनको हम देख नहीं सकते उनसे हम बात कर सकते हैं, उसको बोलते हैं 4था अय्याम। अभी मुझे अमेरिका से फोन आएगा, मैं उससे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता हूं। अभी तो वीडियो कॉल भी आते, देख भी सकते हैं, लेकिन वो आदमी मेरे सामने नहीं है, मैं उसको स्पर्श नहीं कर सकता। उसको बोलते हैं 4था अय्याम। मतलब ये मोबाइल जो छोटी सी है, ये मेरे आंखों को जो नहीं दिखता वो दुनिया से जाके ये बात करती है। ये तो आप सबके पास है। इसका मतलब आप जीते जी उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। उसी तरीके से हमसे जो चले गए उन आत्माओं के साथ संपर्क करने के लिए भी एक अय्याम है। उस अय्याम में अगर आप आओगे तो आप उनके साथ संपर्क कर सकते हो। आज वो भाई सलामत हमें देख सकता है, हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक अलग अय्याम के अंदर है, एक अलग डायमेंशन में चले गए। अब उस डायमेंशन में से वो नीचे नहीं आएंगे। अब्राहम अपने जीवन में गवाही देता है कि जब वो अपने शरीर को छोड़कर चला गया, उसने अपने शरीर को देखा, वो बुढ़ापा का शरीर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, और उसका शरीर को उसने देखा कि वो एक जवान शरीर में है। और प्रभु उससे कहता है कि अभी तू जा, तेरा समय हो गया। तो भाई ब्रह्म बोलते मुझे अभी वो मरणहार शरीर में जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन तेरा काम है, इसीलिए तुझे जाना होगा। तो पर्दे के पीछे उस संदेश के अंदर भाई ब्रह्म कहते हैं कि मैं फिर से आया और मेरे शरीर में बैठ गया। यानी हम अपने शरीर को छोड़कर जा सकते हैं, हमारे शरीर में दोबारा हम आ सकते हैं। हमको आप सिंपल बात बताना चाहता हूं। अचानक आप डर के उठ गए, रात को सपना देखा, एक भयानक चीज आपने देखा रास्ते पे, और आप डर के उठ के देखे आप तो बिस्तर में हैं। फिर वो भयानक चीज कौन देखा? आपका बॉडी सबकॉन्शियस स्टेज में है, आपका आत्मा बाहर जा रहा है आपको छोड़कर। वो जाकर बाहर देख रहा है, घूम रहा है, और उसे कोई डरावनी चीज दिखाई दी, वो वापस आकर इस शरीर में बैठ जाता है, आपका शरीर उठ जाता है। आप बोलते रहे क्या हुआ?
पसीने पसीने हो गए, डरावट लग रही है। कहाँ गए थे तुम बिस्तर में रहते रहते? कहीं तो जाके आया, बाहर घूम के आ रहे आप। कौन जा रहा है बाहर घूमने के लिए? तो जब हम नींद में रहते हैं तो ये हमारा शरीर सोता है, लेकिन हमारा आत्मा सोता नहीं है। वो आत्मा आपके शरीर के बाहर की बातों को देख सकता है। साइंस ने प्रयोग किया, एक मरा हुआ आदमी, मरने वाले आदमी को कांच के अंदर रखकर उसकी आत्मा निकलने के टाइम उन्होंने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। जब वो आदमी के अंदर से आत्मा निकला, वो कांच फट गया और आत्मा निकल गई। उसके बाद वो मरा हुआ शरीर को लेकर वजन किया, उसका वजन में घटती पाई गई। मतलब आपका आत्मा निकलने से आपका शरीर का वजन घटता है, और आपका शरीर से आत्मा निकलने के टाइम वो सारी चीजों को दिखाता है, अपना इशारा कि तुम यहां से निकल के जा रहे हो। सिर्फ मनुष्य जाति को परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। सो वो श्वास आपके अंदर आया है, आप जीवित प्राणी है। ये सांस जब निकलता है तो ये वापस वही मिट्टी है जो मिट्टी में ले जाकर रख देते हैं। हालेलुया, आप मेरे साथ है। सो मनुष्य जाति इस मरण से इतना घबराता है, लेकिन इस मरण का अगर सत्य को आप जानोगे तो इस मरण को आप गले लगाओगे, क्योंकि आपको मालूम है मौत को जीतने वाला प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, कब्र खाली है उसका। जब आपको मालूम पड़ेगा कि मौत के ऊपर भी जय है, तो वो प्रभु यीशु मसीह में है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, पूरी पृथ्वी में एक ही कब्र खाली है, एक ही कब्र खाली है। बाकी जितने महात्मा थे, जितने पंडित, पैगंबर, ऋषि मुनि, सब कब्र में सोए हुए हैं। एक कब्र खाली है, ईसा मसीह का कब्र खाली है, क्योंकि वो तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठ गया है। हालेलुया। ये दुनिया में लोग माथे टेकते हैं कब्र में जाकर, लेकिन विश्वासी लोग यरूशलेम में जाकर खुले कब्र पे फोटो निकालते हैं, क्योंकि कब्र में अंदर कोई भी नहीं है। वो कब्र ये दुनिया में एक ही है जिसने मौत के ऊपर जय पाया। अगर आप मुझे पूछे इस पर्दे के पीछे क्या है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी गया नहीं होगा। लेकिन इस गांव वाले को पूछे तो उसको मालूम होगा, क्योंकि वो रोज आना जाना करता है। मौत के बाद क्या है करके किसी से पूछो, वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि मौत में गया हुआ आदमी कोई वापस आया ही नहीं। एक ही व्यक्ति वापस आया, प्रभु यीशु मसीह। उसको पूछो, वो बताएगा मौत के बाद क्या है, क्योंकि वो मौत के ऊपर जय पाकर वापस आ गया। सदियों से इंसान मरते रहे, मरते रहे, मरते रहे, मौत के ऊपर कोई जय नहीं पा सका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया और वो क्रूस पर अपना जान दिया पापियों के लिए। और जब वो कब्र पे गया, 3 दिन उसकी शरीर कब्र में रखी थी, और आत्मा के भाव से वो अधोलोक में जाकर उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया। पढ़िए आपका बाइबल, पत्रस की किताब, पहला पत्रस 3 अध्याय का 18 और 19। 3 दिन यीशु मसीह किधर था? उसका शरीर कब्र में रखा था। यीशु मसीह किधर गया था 3 दिन? बाइबल आपको जवाब देती है। पहला पत्रस 3, 18, 19। क्यों जो मसीह ने भी एक बार पापां दे पिछे दुख झलिया, अर्थात धर्मी ने कुधर्मियां दे लई, भई ਉਹ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ शरीर करके मारिया गया। किधर गया यीशु? 3 दिन यीशु किधर था? अधोलोक में गया था। अधोलोक जो पृथ्वी की निचली भाग है, वहां जाकर उन कैदी आत्मा को जो नूह के समय में मन नहीं फिराए थे, उनको जाकर प्रचार किया उसने। और 3 दिन के बाद वो कब्र से बाहर आया। जो आदम जात से लेकर संत लोग थे, जो मरे हुए संत लोग, हर एक संत को ये पृथ्वी के नीचे शैतान दबा के रखा था। उसके पास चाबी थी। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, उसका पहला अध्याय का 18 वचन में लिखा है, मौत की, अधोलोक की चाबी मेरे पास है। मौत की भी चाबी है,
अधोलोक की भी चाबी है। इधर बैठे हुए हर शख्स के जेब में चाबी है। उसका गाड़ी का चाबी है, उसका घर का चाबी है, उसका बिजली का चाबी है, सबके पास चाबी है। ऐसी मौत की भी चाबी है। यीशु मसीह बोलता है वो चाबी मेरे पास है। हालेलुया। मौत की चाबी किसके पास है? क्योंकि जो मौत में सो गए उनके पास चाबी नहीं है। वो चाबी यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह जी उठने के बाद खुद कहता है, पढ़िए, ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ हाँ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਖੁਦਾ ਹਾਂ जी, ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। मौत की चाबी मेरे पास है। बोलो हालेलुया। उसी यीशु मसीह पर ये भाई सलामत विश्वास करता था। अभी आप बताओ ये मौत में कहा गया होगा? जिसके पास चाबी है अधोलोक का, उसने खोल दिया। अब अधोलोक में कोई नहीं, उन सबको लेके स्वर्ग में चला गया है। इसीलिए वो कहता है कि अधोलोक की चाबी अभी मेरे पास है। पहले किसके पास थी? 4000 साल से ये चाबी शैतान के हाथ में था। जो कोई मरता, आदम मर गया, उसको डाल कर बंद कर दिया। अब्राहम मर गया, उसको डाल कर बंद कर दिया। याकूब मर गया, उसको डालकर बंद कर दिया। क्योंकि ये सब लोग पाप की दशा में मरे, इसीलिए चाबी उसके पास में थी। जब यीशु मसीह मरा तो यीशु मसीह अधोलोक में गया, पहले उसके हाथ से चाबी ले लिया और ताला खोलकर जितने संत लोग मरे थे बोले इन सब के लिए मैंने क्रूस पर लहू दिया है, मैं इनको लेके जा रहा हूं मेरे साथ। पढ़िए मत्ती 27 अध्याय का 51 वचन। देखो सब संत लोग को ऊपर लेके आया। जिस दिन यीशु कब्र में से बाहर आया उस दिन उसके साथ कौन कौन लोग आए? 27 अध्याय का 51 वचन। यीशु ने फिर ऊंची आवाज ਨਾਲ पुकार के जान दे दी थी। हाँ और देखो हैकल का पर्दा ऊपरों लाके मीठा ताई पाट के दो हो गया। जी, धरती कंबी जी। अते धरती कंबी अते पत्थर तिड़क गए। यीशु जिस दिन जी उठा उस दिन की कहानी है। धरती कंबी, कब्रें खुल गई, पवित्र लोग जो सोए थे सब बाहर निकल के आ गए। आमीन। कैसे बाहर आए? क्योंकि चाबी प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। बोलो हालेलुया। और बोलता अब चाबी मेरे पास है। इसीलिए हम विश्वासियों को मौत से डर नहीं, क्योंकि चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से क्या कह के गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। मत्ती 16 अध्याय का 18 वचन। अते मैं भी तेनू आखदा हां हाँ जो तू पतरस है हाँ अते मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा हाँ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। जी। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं स्वर्ग के राज्य की चाबी मैं तुझे दे रहा हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया? जब वो स्वर्ग से उतरा तो एक चाबी स्वर्ग से लाया। जो स्वर्ग बंद थी वो एक पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता था। वो चाबी प्रभु नीचे लाया, कलीसिया को दिया, बोला तू जिसको क्षमा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। आमीन। तू जिसको बपतिस्मा देगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये ले चाबी कलीसिया को दिया और शैतान के पास से मौत का चाबी लेके वो चला गया। यानी यीशु मसीह दो चाबी की बात करता है, एक स्वर्ग की चाबी, एक अधोलोक की चाबी। अधोलोक की चाबी ले लिया, स्वर्ग की चाबी किसके हाथ में दिया? कलीसिया के पास। इसलिए आज जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि वो चाबी प्रभु ने कलीसिया के पास दे रखा है। पुराना नियम में जो आपके बाइबल के अंदर 3 रप्चर है, जीते जी जाने वाले लोगों में 3 हादसा बाइबल में देख सकते हैं। एक उत्पत्ति 5 अध्याय 24 वचन में हानोक जिंदा गया स्वर्ग में, मौत को नहीं देखा, पहला रप्चर। दूसरा रप्चर, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 11 वचन के अंदर एलिया अग्नि रक्त में जिंदा गया, मौत को नहीं देखा। ये दूसरा रप्चर है। और तीसरा रैप्चर प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के पहली अध्याय 9 वचन में सबके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। ये तीसरा रैप्चर है। पुराने नियम में 3 बार लोग जिंदा जिंदा स्वर्ग में गए। बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है मरे हुओं के विषय में शोक मत करो। पहला थिस्सलुनीकियों की
किताब 4 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। मैं आज आपको क्या दिखाना चाहता हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा जो प्रिय भाई जो हमारे से छोड़कर चले गए वो कहीं नहीं गए, वो हमारे प्रभु के गोद में है और हम सब उनको मिलने वाले हैं। इसीलिए पौल कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से, हे ਭਰਾਵੋ हाँ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ हाँ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। अनजान मत रहो, अरे बाबा वो मर गया, वो कहाँ गया, वो क्या हुआ पता नहीं, ये गया छूट गया, अनजान मत रहो। विश्वासियों, बाइबल तुम्हारे लिए एक रास्ता बताती है, उससे अनजान नहीं रहना। तुम्हें क्या अनजान नहीं रहना, पढ़िए। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ हाँ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ जैसे यीशु मरा तीसरा दिन जी उठा, वैसे जो मसीह में मरते हैं वो जी उठने वाले हैं। बोलो हालेलुया। फिर हम भी अपने भाई सलामत को फिर से देखने वाले हैं। जो मसीह में मरे वो मरे नहीं, वो सोए हुए थे। तो ये 3 रैप्चर पुराना नियम में और 3 रैप्चर नया नियम में। नया करार के अंदर मत्ती 27 अध्याय 52 से 53 तक जो भी संत लोग हैं उठकर यीशु के साथ 40 दिन ये पृथ्वी में रहे, स्वर्ग को उठा लेंगे। पहला रैप्चर हो गया। दूसरा रैप्चर पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में बाइबल कहता है प्रभु बादलों पर आएगा, जो मसीह में मरे हैं जी उठेंगे और हम सब जो जीवित है बदल जाएंगे। दूसरा रैप्चर। तीसरा रैप्चर प्रकटीकरण 11 अध्याय के अंदर वो 2 नबी को मारकर रास्ते पर डालेंगे, 3 दिन तक उनकी लाश पड़ी रहेगी। तीसरे दिन प्रभु के पास से आत्मा आकर वो जी उठेंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। 3 रैप्चर पुराना नियम में है, 3 रैप्चर नया नियम में है। एक रैप्चर के लिए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उस रैप्चर के लिए एक दिन अय्यूब के ऊपर बड़ी संकट आई। अय्यूब के 7 बेटे 3 बेटियां एक साथ मर गए। और सुनो, 10 कमर खुलवा के रखा उसने, 7 बेटों को और 3 बेटी। और अय्यूब बैठकर क्या पूछ रहा है पता है? बड़ी अय्यूब की किताब 14 अध्याय का 7 वचन। उन वो बड़े वो को देखकर अय्यूब बोल रहा है, प्रभु ये झाड़ सूखती है, अगले साल बारिश आती है, फिर से ये बनता है, ये मरे हुए जाते कहां? ये सवाल अय्यूब ने पूछा प्रभु को। 14 अध्याय का 7 वचन। ਰੁੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, झाड़ को आशा है ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ काट दिया जाए ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਫੁੱਟੇਗਾ फिर उठता है वो। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਮਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ। ये मेरे बच्चे जो मर गए ये कहां गए? कौन इसका जवाब देगा? हम एक आदमी के लिए रो रहे हैं, अय्यूब 10 मुर्दे को रख के कब्र में बैठकर रो रहा था। बोले प्रभु ये गए कहां? ये झाड़ मैंने लगाया, इसको मैं काटा, पानी डाला, फिर से आया। झाड़ को आशा है, आदमी किधर जाता है? आदमी को आशा क्यों नहीं है? तब प्रभु ने अय्यूब को 19वां अध्याय में 25 वचन पे लेके आया और बताया, अय्यूब देख, तेरे लिए मैं क्रूस पर जान देने वाला हूं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। मैं जान गया कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। ਆਮੇਨ। अंत में जब वो पृथ्वी पर खड़ा रहेगा, मैं इसी शरीर से, इसी आंखों से मेरा उद्धारकर्ता को देखूंगा करके अय्यूब को प्रभु ने दर्शन में ले जाकर बताया, इंसान तेरे लिए बहुत बड़ी आशा है, मत घबरा। तू ये पेड़ और पौधे को देखकर कहता है मेरे लिए आशा नहीं, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी आशा रखी है। और उस दिन जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर लटका था, अय्यूब जिंदा हो गया और आकर क्रूस के पास खड़ा रहकर बोला, मैंने कहा था ना अब्राहम, मैंने कहा था ना याकूब, मेरे उद्धारकर्ता को मैं देखूंगा। ये देख मेरा उद्धारकर्ता क्रूस पर लटका हुआ है और मैं जीवित होकर आज उसी को देख रहा हूँ। अय्यूब उस दिन उठा और बोला कि कोई बात नहीं, ये सब लोग किधर गए हैं? ये मेरे प्रभु के गोद में है, मेरे बच्चे मेरे पास फिर से लौट आने वाले हैं, मैं उनके पास
मिलने वाला हूँ। दाऊद राजा अपने बेटे के मरने पर 7 दिन पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, उदास था, और 7वां दिन बेटा मर गया। मरने की खबर सुनकर दाऊद ने सबको बोला, तुम लोग खाना खाओ, कपड़े पहनो, शोक छोड़ दो। तो लोगों ने परेशान, मंत्री लोग आए, दाऊद राजा कल तक आप पानी नहीं पिए, आपका बच्चा बीमार था, आप खाना नहीं खाए, और आज आपका बच्चा मर गया, तो आप बोलते सबको खाना खाओ, कपड़े पहनो, शोक मत करो। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। दाऊद कहता है, कल तक मुझे उम्मीद था वो वापस आएगा, बचेगा, चंगाई होगा, आज वो मर गया है, अभी वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाने वाला हूँ। तो शोक करके क्या फायदा? बोले उठो, कपड़ा पहनो, शोक मत करो। ऐ मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हमारे पास से जो विदा होके गए हैं वो और कहीं नहीं गए, उनके लिए हमें शोक नहीं करना है, हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु ने इतनी उम्र उनको हमारे साथ रखा। उनको हमारे साथ जीने, दुख जरूर होता है कि इतने साथ में रहने वाले अचानक चले गए, लेकिन अगर ये मालूम पड़े कि वो कहाँ गए हैं तो तुम्हें शोक करने की जरूरत। बस आखिरी में एक बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। बाइबल आपके जीवन की मृत्यु के बारे में क्या कहती है? पढ़िए सबोपदेशक की किताब, उसका 12वां अध्याय, और ये पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ। सबोपदेशक 12वां अध्याय, उसका पहला वचन से पढ़िए। अपनी जवानी के दिनी अपने करतार ਨੂੰ चेते रख। अपनी जवानी में अपनी सृजनहार को याद कर, कि वो सारे दिन अजे नहीं आए जी, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਕਰੇ ਅਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ नहीं। देखो जवानी के दिनों में खुदा को याद कर, ऐसा दिन ना आए तुझ पर जिस दिन तेरी आंखें धुंधली हो जाएगी, सूरज की प्रकाश कम होते चला जाएगा, तारागण दिखने नहीं लगेंगे। 3 वचन। जिस दिन घर ਦੇ 2 रखवाले कंबल लग पैਣ जी, ਅਤੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਜਾਣ। सुन, बाइबल बोलता है अगर तेरी जवानी में तूने खुदा को नहीं याद किया तो तेरे ऊपर एक दिन बुढ़ापा आएगा। उस समय चक्की की दांत पीसने की आवाज कम हो जाएगी। बराबर है? चक्की क्या है? आपका बत्ती सी दिखाई दे रहा है ना, ये चक्की है। ये बुढ़ा होते होते दांत गिरेंगे, चक्की पीसने की आवाज कम हो जाएगी, खिड़की से देखने का नजरिया ढल जाएगा। इसके लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है अभी। ये है 2 खिड़की, इससे तुम जो देखोगे तुम्हारा उम्र तुम्हारी नजर को कम कर देगी। आगे क्या बोलता है सबोपदेशक? हाँ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ जी। ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। अभी रास्ते पे जो धूमधाम चलती है वो सुनाई कम देती है। देखो छोटा बच्चा जब घर पे रहता है, बाहर से कोई बैंड बजे जाते तो बच्चे जाके उसमें नाचने लगता है, लेकिन आदमी जब बूढ़ा हो गया तो पूछते क्या हो रहा है बाहर, क्या शोर हो रहा है? उसकी जो मधुरता थी वो खत्म होती चली जाती है। आगे, जब चक्की की आवाज हौली हो जावे जब चक्की की आवाज कम हो जाएगी ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਉੱਠਣ अब पंछी की आवाज नहीं, ਅਤੇ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਿਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਗੇ जी, ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੈਜਨ ਹੋਣਗੇ। होती है, रात को कोई हाथ पकड़ के ले जाना है, थोड़ी सी सीढ़ी भी संभल के उतरना है, घबराहट बढ़ जाती है। ये सब कौन समझा रहा है? जिसने जीवन को ढूंढ के निकाला ज्ञानवान आदमी था। पृथ्वी में सबसे ज्ञानी आदमी यही था, इससे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं था। इसने आदमी की जीवन को ढूंढ के निकाला और बता कि आदमी की हालत क्या होती है। उसके बाद 6वां में जाएंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ चांदी की डोरी, आप डॉक्टर को पूछो चांदी की डोरी आपके शरीर में किधर है? इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, इंग्लिश में सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं। ये चांदी की डोरी है जो आपके ब्रेन से लेकर कमर तक आती है। ये चांदी की डोरी टूट जाएगी, मतलब पैरालिटिक अटैक आता है। आगे, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। कटोरा, कौन सा कटोरा? ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ। सोने का कटोरा आपके शरीर में किधर है? आपका जो ब्रेन है ना, ये तो सोने का कटोरा है। ये सोने का कटोरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा।
वो अपनी भाषा में बात कर रहा है। तुम्हारा सोने का कटोरा जो है वो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ये तो डॉक्टर ने दिया हुआ नाम है, लेकिन बाइबल ने दिया हुआ काम है। आगे, ਜਾਂ ਘੜਾ ਸੁੰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ हाँ, ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਖੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। क्या जी, जो पानी खींचते हैं ना बावड़ी से, वो रस्सी बावड़ी किधर है आपके शरीर में? आपका हृदय जो पानी को पंप करते रहती है। 50 साल 60 साल वो खून उस बावड़ी के चारों तरफ रस्सी लगी हुई है जो पूरी शरीर को खून पहुंचाता है। वो झरना रस्सी टूट जाएगा, ब्लॉकेज आ गया। 90% 3 नसों में ब्लॉकेज आ गया। ये बोलते हैं वो चांदी की तार, वो रस्सी टूट जाएगी। उसके बाद क्या होता है? ਅਤੇ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ जी, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। आत्मा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। जब आपका ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आत्मा निकलती है जिसने दिया उसके पास, और शरीर को जिधर से आया उधर जाके आप रख देते हैं। ये मनुष्य के जीवन की असली अस्तित्व है। आपका जवाब बाइबल देता है कि आदमी कहां को जाता है? जिसने आत्मा दिया उसके पास लौट जाती है। बोला हालेलुया। सारी आत्मा एक ही परमेश्वर के पास से आई है और वो आत्मा उसके पास लौट जाती है। शरीर मिट्टी में चली जाती है। सुनिए, मैं जब एक बार पंजाब आ रहा था, हमारे ट्रेन में सफर करते करते हमारे सामने एक लड़की बैठी थी, जब से डॉक्टर पढ़ के आ रही थी, और हम लोग प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, खाना के लिए प्रार्थना करते थे, तो वो हमारे ऊपर हंसी उड़ाती थी, तो हंसती थी, क्या कर रहे? फिर वो पूछ ही दिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने बोले दुआ कर रहे हैं हम लोग। बोले क्यों? ये खाने के लिए प्रार्थना। बोला प्रभु ने दिया, बारिश भेजा उसने, ये हवा उसने दिया, इसके लिए उसको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो बोले मैं ये सब चीज पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि अभी डॉक्टरी पढ़ के आई है, उसका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो बोलता अभी सब मशीन औजार वो ये सब कुछ ज्ञान बहुत बढ़ चुका है। उसने मेरे साथ एक सवाल पूछा, बोले अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप लोग मृत्यु होने के बाद उस शरीर को गाड़ते क्यों है? उससे प्रदूषण होता है। साइंस के मुताबिक उसको गाड़ना नहीं चाहिए, उसको जला देना चाहिए। ऐसा वो लड़की ने मुझसे बोला। मैं बोला मैं आपको शारीरिक उदाहरण दूं या आत्मिक दूं? बोले दोनों भी दो। हम सेब खा रहे थे, उसकी बीज पड़ी हुई थी नीचे, मैंने एक बीज निकाली उसके हाथ में रखा। मैं बोला ये बीज है? बोले हाँ। इसको जलाओगे तो क्या मिलेगा? बोला राख। मैं बोले इसको मिट्टी में डालोगे तो क्या मिलेगा? पेड़। इसीलिए हम लोग उसको शरीर को किधर रखते हैं? क्योंकि वो उगने वाला है। बाइबल बोलता है वो उगने वाला है। पहला कोरिन्थियों 15 से पढ़ोगे, लिखा है जैसा शरीर पार्थिव है वैसा एक आत्मिक शरीर भी है। जैसा ये शरीर जो वास्तव में दिखाई दे रहा है वैसे एक आत्मिक भी है। एक दिन ऐसा होगा हमारा मरणहार शरीर अमरता को पहन लेगा। ये मरणहार शरीर मिट्टी में और ये आत्मा उस अमरता के शरीर में चली जाएगी जहां पर आज हमारा प्रिय भाई सलामत वास कर रहे हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना कर जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा। खुदावन ਸਾਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ
ਪਾਸਟਰ ਸੇਖਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਪਾਸ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਗਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो इस दौरान ये चंदा भी लिया जाएगा। बेशक वो अपने बाप के कोल बैठ के गाले जिसना मर्जी है वो अच्छा है, जे खलो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सब सुनांगे यीशु विच कीतियां मेहनतां बेकार नहीं।
करना कृपा करके स्टेज के उत्ते आओ जिन्हें भी तुम आ सकते हो कुछ इस पास बैठ सकते हैं खलो सकते हैं साथ प्रयोग कर सकते हैं और असी धन्यवादी होवांगे आ सकते पास्टर जी बेनती है पास्टर बेनती है उपर ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਓ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਲਡਰ ਭਾਈ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੰਮ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ और साडे सलामती उन्होंने एक कसम हथ उठावांगे सब असी दुआ करना पाई सलामती मेहनत ने सब असी हाथ उठा के दुआ करना हालेलुया 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 खुदावंद तेरा बहुत तारीफ तेरा हालेलुया 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 खुदावंद एक वफादार अपने बंदे नूं साडे विचों लैके गया और खुदावन उन्हां दा नमूना साडियां जिंदगियां विच रहे। हुण असीं बेनती करते हाँ कि भाई सलामत के परिवार वास्ते खास करके उन्होंने बड़े बेटे सनी वास्ते उन्होंने मिस गोल्डी वास्ते उन्होंने छोटे बेटे जोनी वास्ते उन्होंने मिस रूबी वास्ते उन्होंने बेटे तीसरे बेटे टोनी वास्ते उन्होंने बेटी उन्होंने मिस लवली वास्ते सब आपको उठा के दुआ करांगे। हालेलुया हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावंद इन्हां बच्चों नूं वो पाल के गए ने इन्हां बच्चों नूं चंगा नमूना दे के गए ने अच्छी मेहनत करके गए ने वधिया रोटी खवा के अपने बच्चों गए ने। खुदावंद यीशु तेरी कृपा उन्होंने सफलों के नाल होवे और मैं पास्टर साहबाना लिए दुआ मंगता हाँ प्रभु ब्रदर सलामती मेमोरियल सर्विस के उत्ते दूर नेड़े तो आए सेवक भाइयों लिए दुआ है और उन्होंने कलीसियावां लिए दुआ है और प्रभु उन्होंने लोगों लिए दुआ है और प्रभु वो कन्वेंशन सी जिहदे विच पंजाब भर तो लोग आउंदे और मैं आस करता हाँ जे असीं अगे जीउंदे रहे और एक कन्वेंशन इस तरह चलणगे। हालेलुया जे उन्हें सानू बुला लिया तो फिर ये सारा सेवा का काम तुहाडे हत्थां विच होवेगा। जद तक असीं जीउंदे हां तद तक असीं ओहदे सेवा दे विच लगे रहांगे। सब तालियां वजावांगे सानू हिम्मत मिली रहे और साडे जीवनां ते किरपा बनी रहे और असीं उन्हां सेवकां वर्गे ना होइए जिहड़े सेवक इधर उधर भज्जे फिरदे ने और सेवा के काम विच नहीं सिर्फ अपनियां जरूरतां पूरियां करदे ने।
जे जरूरतां पूरियां करेगा ते हाथ उठावांगे वो यीशु करेगा। हालेलुया। जरूरतां पूरियां यीशु करेगा। और जे दौड़ना है तो इस सेवा लिए दौड़ो, वचन पढ़ने लिए दौड़ो, दुआ करने दौड़ो और खुदा के सामने घुटने भरने होने दौड़ो। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। सेवादार बहुत ने, गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन एक एल्डर भाई दे जो सदकोहे दी कलीसिया दे एल्डर सन और उन्होंने किस तरह कमाई की है, केड़ी कमाई की है, खुदा दे वचन और ओदियां सेवावां कीतियां ने। हालेलुया। अजा नमूना ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਦਲਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਕਾਬਲ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ और असी सारे प्रार्थना में जावांगे। अति दयालु महान पिता प्रभु यीशु मसीह जी, तेरी कृपा लिए, तेरी दया लिए, तेरे बड़े अनुग्रह लिए तेरा धन्यवाद। मेरे महान प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी भाई सलामत जी मैमोरियल सर्विस के प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी सबना की अगुवाई करने लिए किस जगह पर पहुँच सके। तेरा धन्यवाद करना प्रभु, चाहे कोई दूर आया चाहे कोई नेड़े आया, तो हरेक के सफर में मुबारक किया है। प्रभु यीशु मसीह महिमा बढ़ाई तेरे नाम में मिले। अपनी जलाई समर्थी बाप तेरा धन्यवाद करना प्रभु यीशु मसीह तेरे बंदे दियां सेवावां दे लई प्रभु जो उन्हें अपने जीवन दे विच कीतियां और उन्हां दे विच मैं भी एक उन्हां दियां सेवावां दे लई प्रभु जी तेरा जिउंदा गवाह। मेरे महान प्रभु यीशु मसीह उन्होंने परिवार के लिए तेरी बड़ी ज्यादा कृपा चाहता है। प्रार्थना करना तू पूरे परिवार को बड़ा हौसला तसल्ली इत्मीनान देना प्रभु। जदों पूरा परिवार तेरे वचन का विश्वासी है प्रभु, और जदों भी उन्होंने कोई गलबात होती है प्रभु यीशु मसीह और तेरे वचन के निमित्त होती है, और मैं आस करते हैं सारे प्रभु मसीह एक दिन असीं अपने भाई को उस जगह से तेरे नाल जरूर मिलांगे प्रभु। मेरे महान प्रभु ये सानू सबना आस है जो असीं तेरे विच हाँ प्रभु, क्योंकि बाहर वालों के लिए कोई आस तू किसी लिए नहीं रखी, सिर्फ जो तेरे विच है प्रभु तू उन्हां लिए आस रखी है। मेरे महान प्रभु होने पाए और मेरे महान यीशु राजा असी तेरे वचन की सिक्ख्या दे विच बने रहिए और तेरे जो 100 गुना फल लिया के असी प्रभु जी आप तैयार होंदे होए रूहां नूं भी तैयार कर सकें। तो सबनां बड़ी संजीदगी बड़ी कृपा दें और प्रभु जी आए हुए सारे भाई भैनों जिन्हें भी इस जगह से इस मेमोरियल सर्विस पहुंचे ने प्रशंसिया तो उन्होंने सबने तो बड़ा अनुग्रह किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता प्रशंसिया ने सबने अपनी कृपा दे हेठ रखी ताकि तेरे वचन से बने रहे। अज जिन्होंने भी तेरे जुदे वचन तेरे दास सेवक पास्टर शेखर डेविड के द्वारा सुनिया प्रभु जी इसनों ग्रहण करके अपने जीवना दे विच प्रशंसिया फल लियाउणे हो सकन तो कृपा करना, क्योंकि जदों खोल के दस दिता गया है प्रभु जी बयान कर दिता गया है प्रभु जी कि मरण तो बाद तुसीं कित्थे जाना है प्रभु जी होने पाए असीं अपने लिए समय को लाभदायक करने हो सकिए तो वड्डी कृपा करना। सारे भाई बहनों में बड़ी कृपा दें, खास प्रशंसिया उस परिवार के तेरी बड़ी कृपा चाहता और तेरे दास सेवक आदरणीय पास्टर बशीर जी उन्होंने लिए उन्होंने हुण तक अपनी कृपा के रखा है और सबना एक रखा है प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह सदा तेरे दास के नाल बना रहे। तेरा धन्यवाद हो, बड़ी संजीदगी बड़ी कृपा दें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम च मंगदा सुनते बरकते आमीन। तेरा नाम पाक मन्या जाए, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिद्दां हुण कुछ पूरी हुंदी जमीन ते होए साडे रोज की रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर दे जिवें असीं भी अपने कसूरवारां नूं माफ कर दिंदे हां। सानू अजमाइश च ना पैण दे, सगों बुराई तो छुड़ा
कुदरत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। आज साडे अजीज पास्टर सीकर प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक के साथ, छोटे बड़े और विशेष करके भाई सलामत के परिवार के हर हिस्से में अब से आबाद तक बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेनती है भाई लोगों ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਕ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਵੰਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ